तो जैसा कि बच्चों आपने पहला वीडियो देख लिया होगा और ये इसका दूसरा भाग है। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं अद्भुत रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस और करुण रस। आज हम पढ़ने वाले हैं वीर रस, विभत्स रस और वात्सल रस। इसके बाद हम पढ़ेंगे रौद्र रस, हास रस और शांत और श्रृंगार रस। तो वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। परिभाषण इस पर क्वेश्चन बनता है, प्रश्न बनता है आपका बोर्ड में या बोर्ड में आपका जो जैसे कि आपका कंपटीशन है, पीएससी है, जो भी है XYZ, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है वीर रस के ऊपर, तो यही क्वेश्चन बनेगा और आपको यही लिख के आना है। कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छा लिख के आना है। क्या लिख के आना है कि हमारे हृदय में स्थित उत्साह नामक, हमारे हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है बच्चों? संयोग होता है। क्या होता है? संयोग होता है। तब इस प्रकार के रस को हम वीर रस कहते हैं। दोबारा सुना कि वीर रस किसे कहते हैं? तो हमारे हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तब वीर रस की क्या होती है भैया? निष्पत्ति होती है। उत्पत्ति, निष्पत्ति जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। क्लियर है? उदाहरण के तौर पर देखिए इसको क्या कहते हैं। उदाहरण इसका कि सत्य कहता हूं सके, सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, सुकुमार मत जानो मुझे। सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो समझ में आए बच्चों? देखो ध्यान से, कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है कि वीर रस किसे कहते हैं? तो हमारे हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस का। क्या है ये? स्थायी भाव। हमारे हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ क्या होता है बच्चों? संयोग होता है, तब वीर रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या कहता है इसका? उदाहरण कहता है कि सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। देखिए वीर रस की बात है, वीरता की बात हुई है कि मैं सच कह रहा हूं मुझे सके। हे मित्र मुझे राजकुमार मत समझिए, सुकुमार मत समझिए। क्यों मत समझिए? क्योंकि जब मेरी मृत्यु आएगी और जब युद्ध की बात आती है तो यमराज भी यदि मुझे सामने होगा तो उसके से भी मैं क्या करूंगा? भिड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगा। और उसको ये भी पता है राजकुमार को कि यमराज से ये तो सदा मृत्यु है, इससे कोई नहीं जीत सकता। अर्थात जहां जीत पक्की ही ना हो वहां भी क्या हो जाएगा? ये प्रस्तुत हो जाएगा लड़ने के लिए, मरने के लिए। अर्थात अपनी वीरता का क्या दे रहा है? यहाँ पर प्रमाण दे रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि हाँ मैं वीर हूँ। और जो सच्चे ये वीर होते हैं वो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और समझ में आ गया होगा। उदाहरण एक बार और मैं दोहराता हूँ कि सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे। सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उन बच्चों के लिए मैं 2 मिनट का
क्या कहते हैं, थोड़ा समझा देता हूँ पीछे का, जितना भी मैंने पढ़ा दिया है अभी तक। तो रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंग या 4 भेद होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। रस 10 प्रकार के होते हैं, कहीं-कहीं 9 के होते हैं। तो रस 10 प्रकार के होते हैं। अभी कभी रसा, ये लिखा हुआ है अभी कभी रसा, इसमें 10 रस छिपे हुए हैं। पहले अद्भुत रस, आ से अद्भुत रस, भा से भयानक रस। का से देखिए, आप देखिए का से क्या होता है? करुण रस। और का के बाद बा से वीर रस, वात्सल रस, बीभत्स रस, प्रदा से रौद्र रस। रौद्र रस के बाद देख लीजिए यहाँ पर हास्य रस, हास्य के बाद श्रृंगार रस और शांत रस। अभी हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इसमें से वीर रस पढ़ चुके हैं 3 में से। वीर आज अब अगला पढ़ने वाले हैं हम बीभत्स रस, ठीक है? तो मैं इसको रफ करने वाला हूँ, रफ करने वाला हूँ, ठीक है? देखिए ध्यान से, हाँ उतार लिया होगा आपने अभी तक, मैं साफ करने वाला हूँ। अब मैं पढ़ने वाला हूँ कौन सा, क्या कहते हैं, वो वाला रस, बीभत्स रस पढ़ने वाला हूँ, बीभत्स रस, ठीक है? उतार लिया? वाह, चलो ठीक, आगे देखिए। अब हम पढ़ने वाले हैं बीभत्स रस। बीभत्स का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा कह सकते हैं उसको, या घृणा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? घृणा। प्रश्न कैसे बनेगा कि बीभत्स रस किसे कहते हैं, या बीभत्स रस की निष्पत्ति कैसे होती है, और इसका उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर का या 3 नंबर का आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है वहां पर ऐसे प्रश्न हिंदी वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं, उदाहरण सहित, या उदाहरण दे देगा और आपसे पूछेगा ये किस रस का उदाहरण है। तो सुनिए ध्यान से, एमपीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, कोई सा पीएससी हो, वहां पर ये 2 नंबर के प्रश्न ऐसे बन जाते हैं, अक्सर करके बनते हैं। बीभत्स रस किसे कहते हैं? तो बीभत्स का जो उसका स्थायी भाव वो घृणा है। परिभाषा आप समझते कैसे बनती है, पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं मैं, एक बार और देख लीजिए कि हमारे हृदय में स्थित घृणा नामक स्थायी भाव का, घृणा नामक स्थायी भाव का क्या विभाव, क्या अनुभाव, क्या संचारी भाव के साथ क्या हो जाता है बच्चों? संयोग हो जाता है। तब इस प्रकार की निष्पत्ति क्या कहलाती है? बीभत्स रस कहलाती है। तब इस प्रकार की निष्पत्ति क्या कहलाती है? बीभत्स रस कहलाती है। उदाहरण क्या बनता है इसका? कि सर पर बैठे, उदाहरण लिखता हूं यहाँ पर, ध्यान से देखना। उदाहरण कि सर पर बैठ्यो का, बैठ्यो का, कि सर पर बैठ्यो का, आँख, आँख दो, खात निकारत। सर पर बैठ्यो का, आँख दो, खात निकारत। और खींचही, खींचही जीवही, जीवही, खींचही जीवही स्यात्। अति, अति आनंद उर्धारत, उर्धारत। समझने की कोशिश करें इस उदाहरण को। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो आपको मैं बताता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, और मेरा वादा है कि आपको एक एक लाइन समझ में आने वाली है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि सर पर बैठियो का। अब बात घृणा की आ रही है तो थोड़ा रस की बात है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। क्या है, घर में या मोहल्ले में या पड़ोस में कहीं भी एक्सरसाइज है, कोई चूहा मर जाता है तो उसमें से क्या है, मर जाता है तो सड़ जाता है। सड़ने के बाद उसमें से क्या आती है? स्मेल आती है। क्या आती है बच्चों? स्मेल आती है। स्मेल आती है तो कितनी अच्छी लगती है, ये बोलते हो सूंघकर वाह आई लाइक इट, ऐसे तो बोलते नहीं हो आप कभी, कि ऐसे बोलते हो कभी कि आई लाइक इट? ऐसा कभी कोई नहीं बच्चा बोलता। तो
आपने सुना होगा कि जैसे जानवर मर जाए तो उसमें से कितनी बढ़िया वाली स्मेल आती है, सुंदर वाली, अच्छी वाली, वाह वाह, परफ्यूम की। ऐसी नहीं होती है, उसमें से कैसी आती है, ऐसी लगता है कि भैया घृणा होने लगती है धीरे से, बहुत तरीके से। तो सर पर बैठियो का, अब यहाँ पर कोई जीव है या जंतु है या कोई पशु है या कोई पक्षी है, वो मर चुका है। क्या हो चुका है? मर चुका है। मर गया है और मर के सड़ गया है। मर गया और साथ में ही क्या हो गया? वो सड़ गया। अब उस मरे हुए सड़े हुए जानवर के सिर पर एक कौवा आके बैठता है। बैठ गया भैया, और उसके कौए बैठने के बाद उसकी जो आंखें हैं, उन आंखों को, दोनों आंखों को निकाल कर क्या करता है? खाने लगता है। अब भैया उसको बड़ा आनंद आ रहा है, खा रहा है। इस दृश्य को देखकर, इस दृश्य को देखकर, अब यहाँ पर श्यार की बात हुई है। यहाँ पे श्यार कुत्ते को या लोमड़ी को, या श्यार श्यारी होता है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, वो अपनी जीभ निकाल कर, और उस जीभ में से क्या टपक रही है भैया? थोड़ी सी लार टपक रही है, बढ़िया तरीके से लार टपक रही है, और लार टपकाता चला जा रहा है, बड़ा मस्त हो रहा है। मस्त होकर और उसे बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। खींचई जीव वहीं श्यार अति आनंद उर्धारत, उसको लग रहा है कि ये कौवा जो आंखें खा रहा है उसको कैसा लग रहा होगा, क्या स्वाद होगा उसका, वाओ आई लाइक इट कह रहा होगा वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही है? घृणा उत्पन्न हो रही है। तो रस का मतलब क्या है? कि किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से आनंद की अनुभूति। आनंद यहाँ पर वो आनंद नहीं है, जैसा रस है वैसे ही उसमें प्रवेश कर जाना, यही तो रस होते हैं। तो ये दृश्य कैसा बन रहा है? घृणा वाला, जुगुप्सा वाला, घृणा वाला दृश्य बना हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा रस है? बीभत्स रस है। उदाहरण क्या है? सर पर बैठियो काग, आँख दो खात निकारत, और खींचे जीव श्यार अति आनंद उर्धारत। क्लियर है बच्चों? उतार लिया? तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वात्सल रस। क्लियर है? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। उतार लिया? उधर वाली उतारो फटाफट। उर्धारत, उर्धारत। चलो ठीक है, आगे देखिए। अब है वात्सल रस। कौन सा? वात्सल रस। तो वात्सल रस का मतलब क्या होता है भैया? स्नेह होता है। क्या होता है बच्चों? स्नेह। इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्नेह होता है। तो आपने तो कृष्ण लीला देखी होगी, कृष्ण लीला देखी होगी, रामायण देखी होगी, ठीक है। तो उसमें क्या है? वात्सल्य की बात हो रही है। तो वात्सल्य का मतलब होता है अपने बच्चों से, अपने घर के किसी सदस्य से प्रेम करना। और वात्सल्य का के जो सूर सम्राट हैं वो कौन है भैया? सूरदास जी हैं। यहाँ पे देखो, एक नंबर की ओटी तैयार होती है, आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। वात्सल्य के सम्राट कौन है? सूरदास जी। तो आपको पता है कि हमारे हृदय में स्थित स्नेह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के साथ सहयोग होता है, तब कौन से रस की निष्पत्ति होती है? वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण क्या कहता है इसका? कि मैया मोरी। उदाहरण क्या कहता है? उदाहरण कहता है कि मैया, मैया मोरी, कि मैया मोरी मैं नाही, मैं नाही माखन खायो, माखन खायो। कि मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, ख्याल, ख्याल, ख्याल परी, ख्याल परी सब सखा मिल, सबई सखा मिल, या सब
सखा मिल, सबई सखा मिल, मिलही, मिलही, मिलही या मिलही, मेरे मुख लपटायो, मेरे मुख लपटायो। अब देखिए वात्सल्य की बात हो रही है, नटखट चीज की बात हो रही है। क्या होता है इस दृश्य में कि भैया प्रभु चोरी करने वाले तो थे, कृष्ण भगवान जी की बात आ रही है यहाँ पर, माखन की बात वहाँ कृष्ण जी है। तो भैया ग्वालिनों ने कृष्ण जी को पकड़ लिया, क्या है, पकड़ के तो पकड़ ही लिया। पकड़ने के बाद कान पकड़ के भैया और कहाँ ले गई, मैया के पास ले गई और कह रही ये जसोदा देख तेरे लाला माखन खा रहा है। भैया खा रहा है तो कोई वो बात ना है, लेकिन पूछा कि बेटा तूने माखन खाया, कान पकड़े भैया तरीके से मैया, और उन दोनों प्रभु के दोनों हाथ बिगड़े हुए माखन से, और दोनों हाथ बिगड़े हुए हैं और दृश्य बड़ा मनमोहक है। और मैया जी गुस्सा होकर हाथ में छड़ी लेकर पूछती हैं क्यों लाला माखन खायो, तो प्रभु कहते हैं कि मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो, जबकि मुंह से लिपटा हुआ है, हाथ दोनों बिगड़े हुए, ये पूरा मुंह माखन से लगा हुआ है लटपट, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे मित्र हैं, बलदाऊ भैया हैं, सुदामा जी हैं, और जी मित्र हैं मेरे, इन मित्रों ने मुझे पकड़कर और मेरे मुंह से खुद तो भाग गए और मेरे ही मुंह से खुद जबरदस्ती से लपटा दिया है, ऐसा लग रहा है। तो भैया देखिए यहाँ पर क्या है, स्नेह है, वात्सल्य है, कितना बढ़िया मनमोहक दृश्य है, प्रेम की बात है। मैया हंसती जा रही है, मुस्काती जा रही हैं और ग्वालिन देख रही हैं और कह रही हैं कि देखो देखो कैसे छोरा झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मनमोहक दृश्य है। बच्चे गलती करते रहते हैं और हम बड़ों को सबको पता रहता है कि हमारे बच्चे गलती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या लिखा है कि मैया मोरी मैं ना ही माखन खायो, ख्याल परे सब सखा मिल और मेरे मुख लिपटायो। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और क्या कहते हैं आराम से उतार लीजिए। ठीक है, देखिए मैं मिटाल रहा हूँ। तो ये तो हो गए बात, अब रह गया कौन सा, हास्य रस। हास्य रस हो गया, हास्य रस रह गया। हास्य रस में देखिए अब देखो रौद्रस है, ये वीर के बाद अब आता है रौद्रस। कौन सा आता है, रौद्र। रौद्रस का होता है क्या, क्रोध। अब क्रोध तो तुम जानते ही हो, क्रोध कहते हैं, क्रोध एक पुरानी एक किसी की पंक्ति है, याद आने दो सुनाता हूँ, क्रोध के ऊपर है कि प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है, अच्छे अच्छों को इंसान से तो शैतान से इंसान बना देता है। और हमने तो देखे जमाने में बोलते पत्थर, और प्रेम है जो पत्थर को भी भगवान बना देता है। ठीक है, तो क्रोध तो अच्छे अच्छों को हैवान बना देता है, अच्छे अच्छों को शैतान भी बना देता है, सत्य बात है, क्रोध की बात है। तो क्रोध है, क्रोध है तो सुनिए क्रोध आम का अचार या मुरब्बा होता है, एक ऐसे भाव पल्लव भी है, क्रोध आम का अचार या मुरब्बा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ है क्रोध। क्रोध का है रौद्रस, स्थायी भाव। रौद्रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। क्रोध श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से चलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, कुछ ऐसे करके है। तो सुनिए, तो जब हमारे हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव 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 वही बात, अनुभाव फिर से, और संचारी भाव, किसके साथ, संचारी भाव के साथ क्या होता है बच्चों, संयोग होता है। क्या होता है, संयोग होता है। तब रौद्रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। क्या होती है, रौद्रस की निष्पत्ति होती है। तो एक महाभारत का एक लाइन है, देखे ध्यान से कि कैसे, कि श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के शून्य वचन, कौन, अर्जुन। अर्जुन क्रोध से
जलने लगे, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। अब आगे देखिए, सब शोक अपना, शब शोक अपना, सब शोक अपना भूल कर, कर तल युगल, कर तल युगल मलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है कि ये लाइन लिखी है जो किसकी है, ठीक है, कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे और सब शोक अपना भूल कर और करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्रोध की बात है, यहां पर शोक में डूबे हुए थे पहले कौन, अर्जुन जी, उनके साथी गण चाचा ताऊ मामा मौसा सब इस महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, क्रोध से भरे हुए थे। फिर भी उनके मन में था कि ये सामने जो लड़ रहे हैं वो मेरे भाई वगैरह हैं, क्षमा याचना के विचार में थे वो। लेकिन अब श्री कृष्ण जी हैं, खुद तो लड़ने की मना किया था उन्होंने, युद्ध को समाप्त करना है कैसे, क्योंकि उनको पता था कि आज नहीं तो कल ये फिर लड़ेंगे कौरव, कर फिर उद्यम करेंगे, तो जो भी होगा अभी देखा जाएगा। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं वाणी में कि हे अर्जुन, अब क्यों बैठे हो आप, शोक में क्यों बैठे हुए, तुम देखो तुम्हारे भाई वगैरह सारे के सारे इसमें चाचा ताऊ सब के सब मारे गए हैं और आप बैठे हुए। तो श्री कृष्ण के सुन वचन, इस प्रकार के वचन सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और क्रोध में आग बबूला हो गए। उनको ये लगा कि अब तो कौरव गए, कौरव गए, अब नहीं छोड़ूंगा कौरवों को। और जो उनके अपने की मृत्यु हो चुकी थी उसके दुख में या गम में डूबे हुए थे, शोक कर रहे थे, उदास थे, उस सब चीज को भूल गए और बस करतल युगल करके और बस अब कहते हैं कि अब चलो श्री कृष्ण भगवान, अब चलो इनका अंत करते हैं कौरवों का। ठीक है, सब शोक अपना भूल गए। ठीक है, तो करतल युगल मलने लगे। फिर कहते हैं संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। कुछ ऐसे करके आगे है, ऐसे लिख देता हूँ समझ में आएगा। संसार कुछ ऐसे ही है, संसार देखे, संसार देखे शत्रु रण में मृत पड़े, संसार देखे शत्रु रण में मृत पड़े और करते हुए यह घोषणा वे हो गए, वे उठकर, वे हो गए उठकर खड़े, उठकर खड़े। कुछ ऐसे करके आगे, तो यहीं तक काम चल जाता है वैसे बच्चों। ठीक है, संसार देखे शत्रु अब हमारे मृत, संसार देखे शत्रु रण में अब हमारे मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। कुछ ऐसे करके ही है, तो इतना ही में काम चल जाता है, आगे लिखने से क्या फायदा। चलो, तो ये हो गया किसका, रौद्र रस का। अब बात आती है किसकी, हास्य रस की। किसकी आती है, तो हास्य रस का जो उदाहरण है, हास्य रस का जो उदाहरण है वो क्या है मालूम है आपको बच्चों, हास्य रस का जो उदाहरण है ना वो क्या है, हास्य रस का उदाहरण जो है कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा और बच्चों को छोड़ेंगे घर पर वहीं करेंगे हुड़दंगा, ऐसे कुछ है। एक और है, घूसा से बतासा तोड़ूं, तोड़ूं कच्चा सूत और चींटी को भी लांग जाऊं ऐसा मैं राजपूत। ये दो प्रकार के उदाहरण हैं, दोनों को समझते हैं। हास्य रस, अगला कौन सा है, हास्य रस। कौन सा है बच्चों, हास्य, कौन सा है, हास्य रस, हास्य रस। तो हास्य से ही समझ में आ रहा है इसका सही भाव क्या हो सकता है, हंसी, हंसी, हंसी हो सकता है इसका स्थायी भाव। ठीक है, उदाहरण देखिए, डायरेक्ट उदाहरण बताता हूं मैं इसका। उदाहरण क्या कहता है इसका, दो उदाहरण है इसके, कोई सा भी आप लिख लेना कि बंदर ने, किसने, बंदर ने कहा,
बंदरिया से कि चलो नहाने गंगा, कहा चलो नहाने गंगा। ठीक है, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर और वहीं करेंगे हुड़ दंगा। तो पढ़ने से लग रहा होगा हास्य सा कि बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा और बच्चों को छोड़ेंगे घर पर वहीं करेंगे हुड़दंगा। क्लियर है? एक और है, इसी का एक उदाहरण और है, नोट कर लीजिए आप, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा आपको। एक और है, एक क्या है कि घूसा से ठीक है बेटा, देखिए। तो अब पढ़ेंगे हम शांत रस। कौन सा रस पढ़ेंगे? शांत रस। कौन सा रस पढ़ेंगे? शांत रस। इसको एक बार देखो। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सुदय सब भूल गई कर टेक रही पल तारत नाही। शांत रस देखिए। तो शांत रस में कौन सा है? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये बच्चों, ये आपके रस समाप्त हो चुके हैं। एक बार मैं सभी रसों के प्रकार उनके स्थायी भाव अंग सारे के सारे बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। तो बस मुझे सुनना है आपको और कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनना। ध्यान से क्या सुनना है? सुनना ही बिल्कुल। अब क्यों आपको लिखना है बोर्ड में, तो पेपर में आपको जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसमें आते हैं। तो रस कोई सा भी आ जाए, आप ध्यान से पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें, 2 बार देखें, 4 बार देखें। यदि वैसे तो मुझे लगता है कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा आपको, इस इजी वे से समझाया मैंने आपको और बिल्कुल उदाहरण लिखकर लिखित रूप से दिए हैं। ठीक है बच्चों। तो रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 भेद या 4 अंग होते हैं जिन्हें कहते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव कहते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं। अभी कभी रसा एक लिखा हुआ है, अभी कभी रसा, वा में 3, सा में 2, बाकी का 1 2 3 4 5, टोटल 10। अभी कभी रसा। आ से अद्भुत रस, ये पूरा मैंने बता चुका है पहली वीडियो में, फिर भी सुनिए। आ से अद्भुत रस, भा से भयानक रस, का से करुण रस, बा से वीर रस, बात्सल रस, बीभत्स रस, फिर रा से रौद्र रस, हा से हास्य रस, सा से शांत रस और श्रृंगार रस। ठीक है, सभी के स्थायी भाव बता चुका हूँ। उदाहरण सुनिए सभी के। अद्भुत रस का होता है एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ो सिंह चरावत गाई, पहले पुत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। और उसके भयानक के बाद का होता है एक और अजगर लकी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छ खाए। उसके बाद कौन सा आता है आपका? करुण रस। करुण रस में देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ न छुआ, नैनन के जल सो पग धोए। करुण के बाद आता है कौन सा? कबीर के बाद आता है बाबा बीभत्स रस। बीभत्स का होता है बात्सल्य, जो भी बीभत्स बात्सल्य या भयानक रस जो भी है। आप पहले बताओ वीर रस देखिए। वीर रस देखिए, वीर रस में क्या होता है? सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में पशु सदा मानो मुझे। बात्सल्य में मैया मोरी मैना ही माखन खायो, ख्याल पर सब सखा मिले मेरे मुख लपटाया। और बीभत्स में एक सर पर बैठे काग, आंख दो खातने का खींचत जीवन शहर, अति आनंद उर
धारत। उसके बाद श्री कृष्ण के सुनो वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। उसके बाद कौन सा आता है, हासरा सा बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, वहीं करेंगे हुड़दंगा। एक और है, सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जाने, ये वाला नहीं है, वो है, घूसा से बतासा तोड़ूं तोड़ूं कच्चा सूत, और चींटी को भी लांग जाऊं ऐसा मैं राजपूत। उसके बाद सांत रस, सांत रस का कौन सा, राम नाम की लूट है तो लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। और श्रृंगार रस कौन सा है, कि राम को रूप निहार जाने के, कंगन की नक्की परछाई, यात सुदय सब भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं। तो ये आपकी मैंने सभी के सभी रस करा दिए हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है बिल्कुल समझ में आ जाएगा, पहली वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। जो भी समझ में नहीं आता, डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करके और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कॉल करके, या जैसे भी आप बता सकते हो, अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हो तो मुझे हिंदी में बताइए। अगर आगे की वीडियो में लेकर आऊँगा अलंकार, अलंकार पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है, इसके बाद। ठीक है, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।